इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेट पर न्यू पाकिस्तान के मरहूम अमजद साबरी की अहलिया नादिया साबरी और इनके ख़ानदान के चश्मो चिराग जानशीन मुजद्दिद अमजद साबरी। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। भाभी, ये जो रिश्ता होता है ना मियाँ बीवी का, ये बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। ऐसा रिश्ता होता है जिसकी यादें बच्चों की सूरत में हमेशा साथ रहती हैं। बिल्कुल। जब भी आप बच्चों को देखते हैं तो बच्चों के चेहरे में भी बाप का चेहरा, मेरी बेटी है तो शी रिजेंबल्स अ लॉट विद अपने बाबा के साथ। तो अभी वो कराची में है, ही इज़ ऑन ट्रेनिंग, तो मैं जब भी देखती हूँ बेटी को तो मुझे ऑटोमेटिकली अपने हस्बैंड की याद आती है। और एक ड्राना ख्वाब होता है ना बीवी का कि अगर आपका हस्बैंड चला जाए, आपके बच्चों का बाप चला जाए, तो ये एक बहुत ही ऐसा ख्याल होता है जो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं इससे। लेकिन आपके साथ तो ये सब कुछ बीता है और हुआ है, तो कुछ यादें आज अमजद भाई की हमारे साथ, हमारे देखने वालों के साथ आप शेयर करेंगे? पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। और दूसरा ये कि आप सही कह रही हैं कि बच्चों में आती है बाप की झलक, बल्कि मेरे 5 बच्चों में अलग अलग किस्म की अपने फादर जैसी रिजेंबलेंस हैं। बाय फेस भी लगते हैं, कभी कभी बहुत रिजेंबल करते हैं। बेटी मेरी मुजद्दिद से छोटी एक, वो भी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे चलती फिरती हाइट को तो मैं देखकर मैं हैरान हुई हूँ। मेरी आपसे फर्स्ट आज मुलाकात हुई और आपके छोटे जो भाई हैं वो उनसे पहले मीटिंग रह चुकी। तो जब ये आए हैं स्टूडियो में चल के, सो ही इज जस्ट अ ट्रू वर्जन ऑफ हिज फादर। ये इनको मैं कहती हूँ कि आपका वो वाला फेस है। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो उस वक्त अमजद इस तरह लगते थे। और फिर उसके बाद जब चेंज होते होते जब मुझे आया था ऑन जो है, वो इस वक्त का जो चेहरा था उनका वैसा है। परीसा बिल्कुल वैसी लगती हैं फादर की तरह, अपनी इतनी हाइट है, 6+ में हाइट है उसकी भी, और वैसी ही लगती हैं वो भी। मतलब सारे बच्चे कहीं ना कहीं से फादर पे मिलते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। और बस इनको देख देख के याद आती भी है कभी कभी, और एहसास भी होता है कि होते इस वक्त तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि मेरी हाइट के बराबर मेरे बच्चे आ रहे हैं। तो एक होता है ना, पेरेंट्स को खुशी होती है जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं आपके सामने और आपके बराबर आने लगते हैं, आपके कपड़े, आपके जूते वो शेयर करना शुरू करते हैं, तो बहुत खुशी होती है उस चीज़ की। बस वो चीज़ें याद संभाल के सब रखा हुआ है आपने, अपने कपड़े जूतों का जिक्र किया। अक्सर जब कुछ आता है दुनिया से तो हम उसकी सारी चीज़ें हमारे यहाँ होता है ना कि बांट दिया जाता है, सब कपड़े दे दिए जाते हैं। जी, तो आपने वो ऐसा है कि उनके कपड़े तो मैंने माशाल्लाह बहुत थे। मैंने बहुत से लोगों को तबर्रुक के तौर पे लोगों ने मुझसे लिए, मैंने दिए भी, लेकिन उनमें से बहुत सारे मेरे पास भी हैं जो मेरे बच्चों ने भी पहने हैं, अभी रखे हुए भी हैं। दिल नहीं चाहता देने का। कपड़े बहुत ज़्यादा थे। इस स्टूडियो जितने मेरे ख्याल से एक स्टोर है जिसमें सिर्फ अब्बा के कपड़े ही रखे हुए हैं। उनको बहुत शौक था इस तरह का। हमारा एक मेमोरी बॉक्स होता है, जब हम उसको खोलते हैं तो वो हमें याद आता है कि अच्छा ये भी था। अब मेरे घर में एक ड्रॉर है जिसको मैंने शायद 3-4 साल से कभी ओपन नहीं किया, बस चीज़ें रख के, सामान रख के बंद किया हुआ है। वो कुछ दिन पहले जब खोला सफाई के लिए, डस्टिंग के लिए, तो उसमें से कुछ ऐसी डायरीज मिली, फोटोज़ वाली, कुछ एल्बम्स मिली, कुछ नोट्स मिले, और आई वाज सो नॉस्टैल्जिक दैट टाइम, क्योंकि आप एकदम से बहुत पीछे चले जाते हैं और वो टाइम याद रिकॉल कर पाते हैं। मुजद्दिद, आपके पास भी कुछ ऐसा कोई मेमोरी बॉक्स है? बच्चे अक्सर कार्ड्स बना के अपने बाबा को देते हैं, रखते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, तो आपकी वो मेमोरी बॉक्स में क्या क्या आपने संभाल कर रखा हुआ है? डैडी के साथ हमारा कोई रिश्ता तो ऐसा था कि दोस्तों की तरह था। तो हम मिल के अम्मा को परेशान करना ज़्यादा इसको प्रेफर करते थे कि, और सब हम मिल के अम्मा को तंग करते थे। डैडी भी हमारे साथ ही मिल के कभी तैयार करा के मम्मा को कि हम खाना वगैरह खाने जा रहे हैं, और तैयार हो गई मम्मा, सब हम 5 बहन भाई और डैडी, हम निकल के गाड़ी में बैठ के मम्मा घर में ही बैठी हुई हैं। किस्से और तो बहुत हैं, और आज 6 साल गुजर गए हैं उस इंसिडेंट को। आज भी वो वक्त जो है ना भूला नहीं जाता। जब एक शॉकिंग न्यूज़ आई थी, घर के अंदर सब बैठे हुए थे, क्योंकि इंसिडेंट से कुछ टाइम पहले जब वो घर से तैयार होके निकले, हम हमारे साथ बैठ के लूडो खेल रहे थे। वो बड़े चैंपियन थे डैडी, तो उसमें वो एक एक करके चैलेंज करते थे सबको, तो सबके साथ उन्होंने खेला है। उसके बाद वो तैयार हुए, चेंज हुए, निकले, और 20 मिनट या 25 मिनट बाद टीवी पे देखा आपने जब न्यूज़? हमारे घर में कोई बुजुर्ग आए थे सबसे पहले, स्टार्टिंग में कोई बुजुर्ग आए, उन्होंने बताया कि जी अमजद को ऐसे ऐसे कर दिया गया। तो किसी ने, आप उस टाइम घर पर ही थे? जी, ये मेरी फुप्पो से बात हुई थी। अच्छा। सब अपने अपने कमरों में थे।
तो उसके बाद जब ये चीज़ फिर 1-2 दफ़ा आई ना, फिर वो भी अंकल भी रोने के लिए बैठ गए, फिर टीवी पे चलना शुरू हो गया। तो हम लोगों को पता चला, हमें भी ऐसे किसी का पता नहीं चला, फिर लोगों की कॉल्स वगैरह आने लग गए, टीवी चैनल्स देखे, तो सब लोग जैसे जिस कंडीशन में थे सब भाग गए, सब लोग हॉस्पिटल्स, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी पता भी नहीं था कौन से हॉस्पिटल में हम, क्योंकि हमें तो कुछ भी पता नहीं था, बस सब लोग जैसी थे, जैसी जिसको जो खबर मिली सब वैसे ही भाग गए। बस ऐसे ही है कि अब वो चीज़ें रिकॉल होती हैं, और अब क्योंकि जब से मैंने ये प्रोफेशनलिज्म के साथ कर लिया ऑब्वियसली, और सारी चीज़ों को ऐसा नहीं था कि समझना, बाकी बहन भाई छोटे हैं और छोटों को तो नहीं इतना समझ नहीं उतनी नहीं होगी जितनी आपको। ऑब्वियसली ये भी उस वक्त 13 इयर्स का था, ये भी इतना बड़ा नहीं था बेचारा, बहुत ही, इसको भी एकदम से बड़ा होना पड़ा, क्योंकि जब हमें न्यूज़ मिली ना तो उस वक्त तक हमें कंफर्म नहीं था कि डेथ हो चुकी है। हमें तकरीबन 1 घंटे बाद पता चला कि डेथ हो गई, और वो एक आस तो रहती है ना कि नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, यही चीज़ थी, गोली शायद छू कर निकल गई होगी या जान नहीं गई होगी, यही हम 1 घंटे तक तो हमें यही था कि नहीं हुआ, क्योंकि घर पे तो कोई भी नहीं था, सब और किसी की हिम्मत भी नहीं होती बताने की कि कोई आपको ये बात बता सके। उस बच्चे सिर्फ घर में थे सारे, और बाकी जितने बड़े थे सब अलग अलग हॉस्पिटल्स में चले गए कि कहीं तो मिलेंगे, तो सबको यही उम्मीद थी कि ज़िंदा होंगे। लेकिन जब 1 घंटे बाद जब हम पहुँचे तो पता चला कि न्यूज़ भी चलने लगी थी, लेकिन टीवी तो हमने खैर किसी ने देखा नहीं था, तो बस फिर क़यामत थी। फिर उसके बाद तो कुछ भी समझ नहीं आया, ये भी उस वक्त इसको भी नहीं कुछ पता था। फिर चैनल्स वालों ने इसको बुलाना शुरू कर दिया, ये बेचारा मेंटली तौर पे प्रिपेयर ही नहीं था किसी चीज़ के लिए, बहुत इसने भी उस वक्त इसका भी टाइम बहुत टफ था। बस और यही मेमोरीज़ हैं, और अच्छी मेमोरीज़ में ये है कि गेम्स खेलते थे इनके साथ, और वो गेम्स अभी भी मेरे पास रखे हुए हैं। वो एक होता है ना लूडो के पीछे सांप सीढ़ी, वो उन्होंने पूरा एक पेनिफ्लेक्स बनवाया हुआ था, पूरे ये कि फ्लोर पे बिछा के फिर हम गोटियां अपनी खुद इंसान खड़ा होता था उसमें, वो फिर सबको खड़ा करते थे जैसे गोटियां रखते हैं, फिर उसके बाद बच्चों के साथ बहुत अटैच थे। अच्छा, तो भाभी आप खेलते थे? छोड़ा ही कराची उस हादसे के बाद, छोड़ दिया वो शहर आपने? बिल्कुल, दिल नहीं चाहता जाने का, लेकिन बस कभी कभी जाते हैं, मजबूरी है। सोचा था पहले कभी कि ये शहर को इस तरह से छोड़कर जाऊंगी? नहीं, कभी भी नहीं। ये नहीं, आप पैदाइश वहाँ हुई है, मैं अपब्रिंगिंग मेरी वहीं की है, ठीक है, मेरे स्कूल कॉलेज मेरे फ्रेंड्स सब वहीं के हैं, और फिर शादी वहीं हुई मेरी, बच्चे वहाँ हुए, एक आधी लाइफ मेरी वहाँ गुजरी है। फिर तो उसके बाद लम्हा कैसा था? एक तो ऑब्वियसली अमजद भाई की जो डेथ, उनका जो ये हादसा, शहादत हुई, तो वो ऑब्वियसली नहीं भूल सकता कोई भी, लेकिन वो उसके बाद शहर छोड़ना भी आपके लिए दूसरा मुश्किल तरीन मरहला रहा होगा। बहुत मुश्किल मरहला भी था, बहुत मुश्किल फ़ैसला भी था, पूरी जॉइंट फैमिली में से निकल के जाना, फिर एक नए जगह पे जाके सेटल होना, बच्चों के साथ, छोटे बच्चे उनको लेके, और अंदर से मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन ऊपर से मैं बहुत बहादुर बनी हुई थी। मैंने नहीं किसी को शो होने दिया, इवन ये कि मैं अपने बच्चों को भी नहीं बताती थी कि मुझे अंदर डर फील हो रहा है। जब मैं यहाँ आई थी, मुझे यहाँ पर लाहौर में आती जाती रहती थी, लेकिन सारे मौसम मैंने यहाँ के नहीं देखे। सर्दियों में अक्सर आती थी मैं अमजद के साथ ही। तो जिस रात हम आए थे उस रात आंधी आई थी, यहाँ आंधी बहुत तेज़ आती है, और मुझे पता नहीं था ये चीज़, तो खिड़कियाँ दरवाजे एक हॉरर सा जैसे नहीं होता था माहौल, ऐसा बज रहे हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं पता नहीं था मुझे कि ये आंधी आ रही है। मैं काफ़ी देर तक डरती रही, बच्चे सो रहे थे, लेकिन मैं जागी हुई थी मुसलसल। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर में आ गया है, इस तरह की फीलिंग्स आ रही थी, लेकिन अपने डर को छुपा के मैं यहाँ रही। फिर दूसरे तीसरे दिन मुझे पता चला कि यहाँ आंधियाँ आती हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है। फिर थोड़ा मैंने अपने ऊपर वो किया, तो अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमन। मैं आपको देख रही हूँ, मुझे ये बताएं, ये जो मीडिया पर भी बहुत हुआ, बहुत सारे लोगों ने उनके साथ एक एक तवील अरसा काम किया, ऑब्वियसली इनमें से बहुत सारे ये पूरी एक मीडिया भी, अब उन्होंने आपका साथ दिया उस तरह से, बाद में भी सब रहे, ताल्लुक में रहे। आप लोग जैसे आप लोग याद रखते हैं, ऐसे वो भी याद रखते हैं। मुझे कॉल्स आती हैं, बच्चों के बारे में पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं कैसा चल रहा है, क्या है, इतना ही रिलेशन होता है फैमिली मेंबर्स का। अच्छा, तो जब एक जिस तरह आप हाउसवाइफ जी, आपने कभी काम नहीं, अब जिस तरह आई एम अ वर्किंग वुमन, तो
काम पे भी आना है, घर के बाहर के भी बहुत सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन यू नो सम टाइम कोई ऐसी चीज़ होती है जो मैं कहती हूँ नहीं ये मुझसे, अब तो माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए ना, अब तो मुझे जवान हो गया है, बड़ा हो गया है, तो लेकिन पहले की मैं जब बात कर रही हूँ तो सम टाइम ऐसी चीज़ होती है ना, आप घबरा जाते हो, यू नो परेशान सम टाइम, तो वो वाला टाइम टफ रहा होगा, कैसे खुद को स्ट्रॉन्ग किया आपने, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामला तो उन्होंने संभाले होंगे, तो वो कैसे ये सारी ट्रांजिशन कैसे अभी मैं आपके सामने बताया ही ना, मैंने ये एक छोटी सी मिसाल दी है कि मैं डर रही थी लेकिन मैंने फील नहीं होने दिया कि मैं डर रही हूँ। तो हर जगह मैंने यही किया है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील करवाती थी दूसरों को कि मुझे नहीं आप डर लग रहा, लेकिन ये कि मैं कहीं भी गई हूँ ऐसी जगह जहाँ मुझे जाना है और मुझे लग रहा है कि वहाँ मुझे सेफ फील नहीं हो रहा, तो मैं मुजद्दिद को अपने साथ रखती थी हर वक्त। अभी भी मुझे मुजद्दिद को मैं अपने साथ रखती हूँ हर जगह, ये मेरे साथ होता है कहीं भी ऐसी जगह मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है वो आपके साथ, और यू नो जो आपकी औलाद होते हैं दे आर योर सपोर्ट सिस्टम, आपकी फैमिली आपका सपोर्ट होती है। हालांकि ये बहुत सुस्त है इस मामले में कि ये मेरे साथ जाते बड़ा वो होता है, मम्मा मुझे, मैंने कहा नहीं बेटा जरा साथ चलो आप मेरे, तो मैं लेके जाती हूँ इसको, बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ मैं इसको ज़बरदस्ती लेके जाती हूँ। मुजद्दिद ऐसे हम आपको जाने नहीं देंगे, तो कोई फेवरेट कलाम अपना या अब्बा का या जो उनके साथ आप कभी सुनाया करते थे, कुछ थोड़ा सा जाने से पहले आप हमारे नाज़रीन को ज़रूर कुछ सुनाइएगा। सबसे ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन तो ये है आपका सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन यही पूछ लिया आपने एंड पे कि कौन सा कलाम फेवरेट है और कौन सा सुनाया जाए। मोह बताएं क्या सुनाएं। अब्बा को कौन सा पसंद था सबसे ज़्यादा? मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था कवाली या म्यूज़िक किसी भी तरफ। मैंने अब्बा से भी गालियाँ खाई हैं इस बात पे कि स्टेज पे नहीं बैठता था मैं, क्योंकि कुछ इवेंट्स होते थे जिसमें पूरी फैमिली जाती थी डैडी को सुनने के लिए, तो मेरे दोनों छोटे भाई, मेरे कज़न वगैरह सब स्टेज पे बैठते थे, मैं नहीं बैठता था, मुझे शौक नहीं था। फिर एकदम ही जब डैडी के इंसिडेंट के बाद ही मुझे आया, तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है अब, क्योंकि फिर जब लोगों ने एक्सपेक्टेशन करी मुझसे कि अब इसी ने करना है जो करना है, तो फिर मुझे, और मैंने देखा कवाली के अंदर बुजुर्गान दीन के बारे में पढ़ा, उनका सुना, तो एक अलग ही अटैचमेंट पैदा हो गई। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज उसको कर रहे हैं। तो फिर अम्मा की जो है वो फरमाइश पे, अम्मा की फरमाइश क्या, ये खुद सुना दें या आप कोई फरमाइश कर दें, क्योंकि सुबह का टाइम है ना, सुबह का टाइम है, और सुबह के टाइम पे वैसे भी मैंने इसको यानी कि हम ना समझें कह सकती हैं। नहीं, हम फिर भी आपसे फरमाइश करेंगे, पीछे से बड़ी फरमाइश आ रही है, और आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं उनका दिल रखने के लिए थोड़ा सा आपको जो है वो जरूर 2 अशार आपको सुना देंगे। ताजदार हरम के 2 अशार समाअत फरमाइए। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे, तो जन्नत भी गवारा, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, ताजदारे हरम। जज़ाकल्लाह। हो मुजद्दिद, थैंक यू सो मच भाभी, आपका बहुत शुक्रिया। और अमजद भाई की वो आवाज़ थी, वो कलाम उन्होंने पढ़ा जो हमेशा गूंजती रहेगी, वो आवाज़ लोग हमेशा सुनते रहेंगे, और तमाम देखने वालों के दिलों में वो ज़िंदा हैं। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, एंड बेस्ट विशेस टू यू मुजद्दिद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और प्रोग्राम में, थैंक यू।